वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में समझेंगे। अब इसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज अ टेंस व्हिच शोज एक्शंस और सिचुएशंस व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड टू द प्रेजेंट। अब ये वो टेंस होता है जो उन कामों को जाहिर करता है जो पास्ट में यानी माजी में शुरू हुए हों और वो प्रेजेंट तक चलते आ रहे हों यानी कंटिन्यू हो रहे हों प्रेजेंट में भी। अब आगे इसके उर्दू फिक्रत की पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये आता है उर्दू फिक्रे के एंड पर। अब ये जो पहचान है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी सेम है, लेकिन फ़र्क कितना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक ख़ास वक्त का जिक्र किया जाता है, जैसे कि सुबह से, शाम से, एक्सेट्रा। अब नीचे अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरॉक्टिव इसकी हालतें हैं और आगे ब्लू में इसकी फॉर्मेशन दी हुई है अलग अलग करके और ब्लैक में एग्जाम्पल्स दी हैं। साइड बॉक्सेस में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है जो कि याद करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पॉजिटिव की फॉर्मेशन देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव और बीन लगना है साथ, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हैज हैव के साथ बीन लगना है। अब ये जो टेंस है ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस से मिलके बनता है, तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगना है और इसके साथ बीन लगना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगना है, फिर आईएनजी का इजाफा होना है और एंड पे ऑब्जेक्ट आना है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना नहीं है दिया नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अब इसकी तरफ देखते हैं हम। The baby has been playing for 2 hours। यहाँ पे मखसूस वक्त का जिक्र किया गया है 2 घंटे से। अब यहाँ पे आप देखें has been, फिर साथ ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ ing और फिर for 2 hours यानी खास वक्त का जिक्र किया है। अब यहाँ पे आप देखें अगले सेंटेंस में प्लूरल में they have been playing since morning। अब यहाँ पे फोर सिंस का आप देख रहे होंगे कि ये एक तरफ हम फोर लगा रहे हैं और दूसरे सेंटेंस में हम सिंस लगा रहे हैं, तो ये क्या फ़र्क है फोर सिंस में? ये मैं आपको साइड बॉक्स में मैंने दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर और साथ ही मैं आपको एंड पे आपको ये अच्छी तरह समझा दूंगी कि फोर सिंस कहाँ कहाँ लगना है। अब नेगेटिव फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। सेम फॉर्मेशन रहती है, सिर्फ बीन से पहले नॉट आता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखिए सिंगुलर में द बेबी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। सेम है जैसे ऊपर दिया हुआ है सेंटेंस, लेकिन फ़र्क इतना है कि बीन से पहले यानी हैज़ के बाद नॉट आना है दोनों में। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग और द बेबी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब इंटरॉक्टिव में जैसे कि पिछले टेंसेस में हमने डिस्कस किया था कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, ऐसे ही इस टेंस में हम देखेंगे हैज़ हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा और बाकी सारी फॉर्मेशन सेम रहेगी। अब यहाँ पर आप देखें सिंगुलर में हैज़ द बेबी बिन प्लेइंग फॉर 2 hours, यहाँ पर हैज़ जो है यानी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाता है क्योंकि सवाल ये फिक्र है ये हैज़ द बेबी बिन प्लेइंग फॉर 2 hours, बाकी सारा फॉर्मेशन सेम रहेगा जैसे कि पॉजिटिव का था। यहाँ पर भी हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर सारा सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ हैव यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब साइड बॉक्सेस में आप देखें ही शी इट और जितने भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगना है और आगे आई वी यू दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगना है। अब फोर सेंस में क्या फ़र्क है? फोर इज यूज्ड फॉर ए कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज्ड फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर देखें जब हमने जाहिर करना हो कि 2 घंटे से ये काम कर रहा है यानी वो 2 घंटे से वो अब तो उसने ख़त्म कर लिया है लेकिन पिछले 2 घंटे से वो कर ही रहा था, तो तब हमने फॉर यूज़ करना है। जैसे कि द बेबी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours यानी अब वो नहीं खेल रहा लेकिन पिछले 2 घंटे से वो खेल ही रहा था। अब यहाँ पे आप देखें सिंस का कब भी इस्तेमाल करना है जब हमने ये जाहिर करना हो कि कॉन्टीन्यूस पीरियड ऑफ टाइम हमने दिखाना हो। फॉर एग्जाम्पल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेल रहे हैं, यानी इसमें ये नहीं बताता है फो से तो समझ आ जाती है ना कि काम खत्म हो गया है, लेकिन सिंस में ये होता है कि काम जारी है, सुबह से जारी है। सिंस द मॉर्निंग, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून एक्सेट्रा। अब इस स्लाइड में हम अच्छी तरह तीनों हालतों के आगे दोनों एग्जांपल्स यानी सिंगुलर और प्लूरल समझेंगे ताकि अच्छी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की समझ आ जाए हमें। सबसे पहले तो पॉजिटिव की तरफ देखते हैं। पॉजिटिव की सिंगुलर फॉर्म में हम सेंटेंस देखते हैं, बच्चा सुबह से खेल रहा है। द चाइल्ड हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है चाइल्ड, इसलिए साथ हैज़ का इजाफा हुआ है, हैज़ बीन का, और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्ले और साथ ही आईएनजी का इजाफा हुआ है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये फिक्र है। और एंड पे जाके सिंस मॉर्निंग यानी जो वक्त मुकर्रर किया गया है सेंटेंस में वो लास्ट आना है। अब यहाँ पर देखें बच्चा सुबह से नहीं खेल रहा है, अब यहाँ पर नॉट का इजाफा होना है, बाकी सारा सेंटेंस सेम होना है।
एंड पे इंटरोगेटिव पे क्या बच्चा सुबह से खेल रहा है, ये सवाल ये फिक्र है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ है वो स्टार्टिंग पे आ जाएगा और बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। वही एग्जांपल्स अगर हम प्लूरल में देखें, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे फॉर्मेट सारा सेम रहना है, लेकिन फर्क क्या आना है कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ जो होगा वो हैव में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल में है, चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसे ही अगले सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस नेगेटिव है, प्लूरल फॉर्म में, बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे हैं। अब यहाँ पे नॉट का इजाफा होना है, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। और एंड पर क्योंकि ये सवालिया फिक्रा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए जो हैव है ना, यानी हेल्पिंग वर्ब हैव, वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में हैज आ गया था, यहाँ पर हैव स्टार्टिंग में आ जाएगा और इस वाली निशान एंड पे आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर की मैंने PDF फॉर्म में नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको ऐसे ही इंग्लिश पर या पर्सनल ग्रोथ पर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो लाजमी एक्स मोटिव को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।